नमस्कार। आज हम लोग 13वें दिन की क्लास में हैं। वो भी 4 चरण हैं। पहले में हमें वार्म अप करिए, बच्चों को कराइए, और सेकंड और थर्ड में आप पुनर्अभ्यास कराइए। चौथे में जो हमारी न्यू टेक्निक बदली है वो हमारी न्यू टेक्निक है फॉरवर्ड ब्लॉक। तो फॉरवर्ड ब्लॉक आपको हम बताएंगे और इस बहुत अच्छी चीज़ है ये, और इसमें कई आपको बहुत ही अच्छी जानकारी मिल जाएगी। और इसमें कई तरीके के ब्लॉक हम आपको बता देंगे फॉरवर्ड में जो यूज़ किए जाते हैं। आप डेमोन्स्ट्रेशन देखिए कि जो ब्लॉक का यूज़ क्या होता है और कैसे उसको ब्लॉक को यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला ब्लॉक हम आपको बताएंगे वो क्या होता है। तो अब ये पंच है, हम ऐसे खड़े हैं हमारी पोजीशन, और हम आगे आएंगे और इसको यहाँ से हटाएंगे। फिर से ये हमारा हटाने का तरीका हो गया। तो ये हमारा ब्लॉक था कि फॉरवर्ड में हम कैसे किसी के प्रहार को या पंच को कैसे हम ब्लॉक करें। लेकिन अब बच्चों को हमें प्रैक्टिस कराना है, वो हम प्रैक्टिस या काउंटिंग के दौरान कैसे करते हैं। तो हमारी सेम यानी फॉरवर्ड है, यानी कि कहीं ना कहीं जो हमारा ब्लॉक है वो अटैकिंग मोड में है। तो ऐसे में हमें पैर की पोजीशन रहेगी। आपको भी हमारी जो पोजीशन है वो पैर की है। वो पैर हमारा स्टांस है, वो हमारा आपको भी में पोजीशन है, और हमें ब्लॉक करना है। ब्लॉक की पोजीशन ये। अब हम बच्चों को काउंट करेंगे, 1 में आगे बढ़ेंगे, यानी कि पीछे से ला के हटाना है। 2, ये पीछे से हाथ आएगा और आवाज़ भी निकलेगा, ऐसे पीछे से आएगा और यहाँ ब्लॉक करेंगे आप। फिर पीछे से आएंगे, आगे हटाएंगे। तो ये हमारा एक फॉरवर्ड ब्लॉक है, वो ये बहुत यूज़फुल है। ये तो हमारा हो गया फॉरवर्ड ब्लॉक। जो हमारे चेस्ट पे कोई अटैक होता है, पेट पे होता है, तो हम उस चीज़ों को बचा सकते हैं। लेकिन अगर ये चीज़ें हमारे अटैक होती चेहरे पर, तो उसको हम कैसे बचाते हैं। तो वो भी हमारा जो ब्लॉक होता है वो आगे, और इसको डेमो करके दिखाते हैं। तो अभी ये पंच करेंगे, हम कैसे बचेंगे। ये पंच हमारे चेहरे पे मार रहे थे और हमने इसको ऊपर उठा दिया। अब हमारे पास पूरा स्पेस है, हम चाहे पंच करें या किक करें, लेकिन हम इनके जो अटैक है उससे बचते हैं। तो अभी तक आपने जो चेस्ट पे था या फ्रंट पे जो अटैक था उसको हमने ब्लॉक से हटा दिया। लेकिन अगर चेहरे पे कोई करता है तो उसको हम ये नीचे से ऊपर की तरफ करके हम बचते हैं। अब इसको बच्चों को प्रैक्टिस कैसे करानी है, आपको भी पोजीशन बनाइए और आगे वाले हाथ को ऊपर करिए, जैसे आप देख रहे हैं वीडियो में। आप उसको ऐसे ही, और हमारी जो आंखें होंगी वो हमारे इस हाथ के नीचे होंगी। कोई बच्चा यहाँ पे करेगा तो ये गलत है, यानी हमारा चेहरा हमारे हाथ के ऊपर है, तो ये रॉन्ग है। आप हाथ को ऊपर ले जाइए, हम नीचे से देखें। और इसमें एक बहुत ही जो ख़ास बात है कि जब भी कोई ऐसा ब्लॉक हो तो ये यहाँ पे टच ना हो, ये गलत हो जाएगा। आप इसको दूर रखें, थोड़ा सा दूर कर सकते हैं। अगर कोई ब्लॉक हो तो आपका ग्रिप यहीं तक आके रुक जाए, आपके चोट ना लगे। अब काउंटिंग में हम करते हैं, ये 1 हो गया, आप 2, 3, आप ऐसे काउंटिंग बढ़ा सकते हैं, 10 काउंटिंग तक लेके जा सकते हैं, या 15 स्टेप कराइए, फिर वहाँ से बैक टर्न करिए, फिर वापस 10 स्टेप पीछे आगे आइए। तो ये सब फ्रंट के ब्लॉक हैं, और आप ये बहुत ही महत्वपूर्ण ब्लॉक हैं, और इसको सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस कराइए। जितने ही फ्रंट के ब्लॉक हमने बता दिया आपको। पहला था ये, दूसरा हमारा ये है, और सब ये नीचे से जाएगा, और ये हमारा पीछे से आएगा, साइड से सामने। तो ये ब्लॉक बहुत ज़रूरी है, तो इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कराइए। तो आप ब्लॉक समझ गए होंगे, तो इन ब्लॉक को आप कराइए, और कभी कभी पंच भी प्रैक्टिस में कराइए। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो आप ऐसे
बच्चों को पेयर बना के प्रैक्टिस करा सकते हैं। अब फेस डिफेंस के लिए 1 2 3 4 5 6 तो ये आप इस तरह से बच्चों को प्रैक्टिस करा सकते हैं। चलने पर करा सकते हैं, खड़े होके आप, ये हमारी पंचिंग पोजीशन है जो हमारी बेसिक हमने बताए थे आपको, वो हमारा यहाँ यूज़ हो रहा है। आप ऐसे पंचिंग पोजीशन पे आइए, एक अपोनेंट वो पंच करे, एक इधर का डिफेंस करे, तो एक दूसरे से बच्चों को पेयर पे करके आप ऐसे प्रैक्टिस करा सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़रूरी है ये प्रैक्टिस, इसका ये बहुत यूज़ होता है ब्लॉक। तो आपको समझ में आ गया कि आपको यहाँ पर कैसे ये चीज़ें सिखानी भी हैं, बतानी है और सीखना है। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।